बच्चों, आज है 4 नवंबर 2020। आज हम वेक्टर अलजेब्रा इसके बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने से पहले इसके इंट्रोडक्शन देखो क्या है। हम डेली लाइफ में बच्चों बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे हाइट कितनी है आपकी, या कोई प्लेयर ने कितने रन बनाए, या किसी का वेट कितना है ना, स्पीड कितनी है गाड़ी की। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ को हम लोग रियल लाइफ में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की क्वांटिटी हम लोग मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, है ना, जैसे हमारा मैथ हुआ, फिजिक्स हुआ, इंजीनियरिंग, इसमें बहुत दो टाइप की क्वांटिटीज़ मिलेगी। कौन कौन सी क्वांटिटीज़? एक क्वांटिटीज़ का नाम है स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होगी? फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क, मनी, वोल्टेज, डेंसिटी, रेजिस्टेंस, बैक। ठीक है, ये हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ किन को कहेंगे? ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। ठीक है, ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं इसमें केवल आपको मैग्नीट्यूड, मात्रा पता चल रही है, डायरेक्शन नहीं पता चल रही है, तो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटीज़ है। ठीक है, और इसमें दूसरी क्वांटिटीज आएगी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीज़ें होंगी, यानी कोई भी क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन और हो तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, जैसे स्पीड तो है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी हो गई वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी में हम डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, इसी तरह से डिस्टेंस हो गई स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अब जो तो टू टाइप्स की क्वांटिटीज होगी। एक होगी स्केलर क्वांटिटीज। इसमें स्केलर क्वांटिटीज में क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, और दूसरी होगी वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें दोनों होंगे, मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें दोनों हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो दैट इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज में ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इनमें सब में डायरेक्शन होती है कि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, या वेलोसिटी इतनी है, इस डायरेक्शन में जा रही है ना, कोई भी आर्टिकल। एक्सीलरेशन में भी डायरेक्शन है, फोर्स भी बताते हैं कि इस डायरेक्शन में इतने न्यूटन का फोर्स अप्लाई है। वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा लगता है, नीचे की तरफ, है ना, ड्यू टू ग्रेविटी। मोमेंटम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ऑल दीज आर वेक्टर्स। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया कि जो भी फिजिक्स, मैथमेटिक्स और डेली लाइफ में दो तरह की क्वांटिटीज़
मेनली हम लोग उनकी बात करते हैं। और उसमें एक होती स्केलर क्वांटिटी, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होगा और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लेते हैं कि वो डायरेक्टेड लाइन किसको कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं और इसकी डायरेक्शन बता दें, मान लो ऐसे है इस तरह की तरफ डायरेक्शन, और ये आगे कितना भी इधर बढ़ सकता है, इधर बढ़ सकता है, तो ये हमारी क्या होगी, डायरेक्टेड लाइन। इसे इधर अपवर्ड की डायरेक्शन में डायरेक्शन इसकी लाइन की डायरेक्शन है, और अगर हम इसी लाइन को नीचे दे दें तो डायरेक्शन इस साइड हो गई। सो दीज टू आर डायरेक्टेड लाइन्स। तो क्या डेफिनेशन क्या हुई, a line L be a straight line in a plane or 3-dimensional space। कोई भी लाइन प्लेन में हो या 3D में हो। This line can be given two directions by means of any heads, है ना, दो डायरेक्शन होंगी। A line with one of these directions prescribed is called directed line। कोई भी लाइन हमने ड्रॉ की, वैसे तो इसकी दो डायरेक्शन है, चाहे हम इसमें लिखें या इधर की तरफ बनाएं। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम एक ही डायरेक्शन दिखाएं तब ये डायरेक्टेड लाइन हो जाएगी। अभी नहीं है, इनमें से एक ले लो, जैसे ये लाइन ड्रॉ की और ये ले लिया, अब ये डायरेक्टेड लाइन है। ठीक है, यहाँ आगे फिगर भी दिया गया है, उसको देखो कि ये दिया हुआ है यहाँ पर। ये जो फर्स्ट लाइन है इसकी डायरेक्शन इस साइड में है, और इसके बाद हाँ ये लाइन, हाँ जी, ये जो लाइन है फर्स्ट, है ना, इसकी डायरेक्शन इधर अपवर्ड में ऐसे है, तो ये भी डायरेक्टेड लाइन है। सेकंड में डाउनवर्ड में है, तो ये भी डायरेक्टेड लाइन है। और इसमें से अगर थोड़ा लाइन सेगमेंट ले लें, जैसे ए बी लाइन सेगमेंट, और इसकी डायरेक्शन ये दिखाएं ऊपर की साइड ऐसे, तो इसको हम कहेंगे कि ये वेक्टर होगा, है ना, इसको कहेंगे वेक्टर ए बी। इस तरह से वेक्टर हम लिखते हैं जिसका स्टार्ट पॉइंट ए है और एंड पॉइंट बी है, तो ए बी वेक्टर इसको बोलेंगे। और इसकी डायरेक्शन ए बी की डायरेक्शन में हो गई, ए से बी की तरफ, और इसमें मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस लाइन सेगमेंट की जितनी भी डिस्टेंस होगी ए से बी तक वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। या कह सकते हैं कि ए बी लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी वही हमारा मैग्नीट्यूड होगा। तो ये ए बी वेक्टर ए से बी तक है, तो इसको ए बी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हो, जैसे यहाँ ए लिख दो, यहाँ बी लिख दो, और ये यहाँ से स्टार्ट है ए से बी पे ख़त्म है, तो ये दिस इज़ ए बी वेक्टर। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होगी वही इसका मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड को किससे शो करते हैं, मैग्नीट्यूड, है ना, तो मैग्नीट्यूड को मॉडुलस लगा के लिखते हैं। इसी में हम ऐसे मॉडुलस लगा दें तो अब ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक है, आगे देखिए इसकी डेफिनेशन वेक्टर की, ए क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। एक क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो उसको वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, थर्ड वाला अभी फिगर दिखाया था उसमें वेक्टर ए बी था, ए बी बार से डिनोट करेंगे। जैसे ये कोई वेक्टर है हमारा, ए से स्टार्ट है बी तक गया है, तो इस वेक्टर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसको लिखेंगे ए बी बार। या
कोई ये लिख सकता है इस तरह से ए बी ऐसे एरो लगा के, ये दोनों ही चलेंगे। किसी किसी बुक में बोल्ड में कैपिटल ए कैपिटल बी बोल्ड लेटर में लिख दिया तो वहाँ वो भी चलता है, ठीक है। अच्छा, और कैसे लिखेंगे कि अगर ए से बी तक की लेंथ अगर स्मॉल ए है मान लीजिए, ठीक है, तो स्मॉल ए को हम ऐसे लिख करके उस पर एरो लगा दें तो ये भी वेक्टर ए हो गया। वेक्टर ए मतलब ए बी की लाइन का वो वेक्टर ए हो गया, ठीक है। तो ए बी दिया है, चाहे हम वेक्टर ए लिखें या ए बी बार लिखें, ये दोनों ही वेक्टर लिखने के तरीके हो गए। वेक्टर ए लिखें या वेक्टर ए बी लिखें, इसी को बता रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई प्रेजेंटेशन कि कोई भी वेक्टर ए बी है तो उसको या तो ए बी बार लिखेंगे या ए बार लिखेंगे। अब इसी वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं। ये वेक्टर हमारा गया तो ये स्टार्ट हो रहा है ए से, सो ये ए से स्टार्ट हो रहा है और ये बी पे ख़त्म है, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए बी। और ए को क्या बोलेंगे हम, ये जो ए पॉइंट है इसको बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और बी पे ख़त्म हो रहा है तो बी को बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट। सो ए इज इनिशियल पॉइंट, बी इज टर्मिनल पॉइंट। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उस वही हमारा मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड को किससे शो करेंगे, ए बी बार से। ए बी बार मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे, ए बी बार, ये वेक्टर हो गया, इस पर मॉडुलस लगा दो, ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका, ठीक है। या वेक्टर ए था हमारा, उस पर दोनों तरफ मॉडुलस लगा दो, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो गया। या बुक में कहीं बिना बार लगा के एरो भी नहीं लगाते, केवल संख्या लिखें ए, तो ये भी मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैग्नीट्यूड लिखने के तीन तरीके हो गए, ए बी बार पे मॉडुलस, या ए वेक्टर पे मॉडुलस, या सिंपली ए लिखो बार मत लगाओ तो वो मैग्नीट्यूड माना जाएगा, ठीक है। अब तो एरो हमारा डायरेक्शन इंडिकेट करता है। इसके बाद ये है कि एक इसमें नोट गिवन है कि सिंस लेंथ इज नेवर नेगेटिव, किसी भी मैग्नीट्यूड लाइन सेगमेंट की लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए नेगेटिव मैग्नीट्यूड का कोई मीनिंग नहीं है, यानी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। अब हम आगे आते हैं कि व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, ठीक। चाहे हमारे 2 डायमेंशनल सिस्टम हो, 3 डायमेंशनल सिस्टम हो, पोजीशन वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन से, अगर स्टार्टिंग पॉइंट को हम ओरिजिन मान लें और फिर टर्मिनल पॉइंट को कोई भी जो भी कोऑर्डिनेट है वो सपोज करें, तो ओरिजिन से टर्मिनल पॉइंट की डिस्टेंस उसका पोजीशन वेक्टर होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा 3 डायमेंशनल सिस्टम है, इसमें एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। यहाँ पर हम दिखाते हैं, ये सिस्टम है, ठीक है। ये कार्टेशियन सिस्टम है, इसमें सामने वाली ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये वाली जेड एक्सिस हो गई। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे 3D वाला स्पेस। तो ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये ओरिजिन। अब मान लीजिए ओरिजिन से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है और पी पॉइंट इसका टर्मिनल है, तो ये वेक्टर हमारा ओ पी वेक्टर कहा जाएगा। कौन सा वेक्टर कहा जाएगा, ओ पी। तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर हम कहें कि पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी,
पी कोई भी पॉइंट था प्लेन में, तो ओरिजिन से उस पी तक की डिस्टेंस वाला वेक्टर है ना, डायरेक्शन वाला वेक्टर, ये ओ पी, यही हमारा पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी इज ओ पी, हमेशा क्या होगा, ओ पी हो जाएगा। ठीक है, अगर बी पॉइंट होता, यहाँ जैसे बी पॉइंट होता, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता, तो हो जाता ओ बी, ऐसे। ठीक है, तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ पी है, इसको हम इस तरह से लिखें। और इस पोजीशन वेक्टर को एक सिंबल से यूज करते हैं हमेशा, क्योंकि अगर पी हम जनरल पॉइंट ले लें, पी इज एनी पॉइंट, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या हमेशा मानेंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये जनरल पॉइंट हुए पी के। तो जनरल पॉइंट हुए तो पोजीशन वेक्टर के जो तो ये है, इसमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हो गए एक्स वाई जेड, है ना, और ओ के कोऑर्डिनेट ये हैं 0 0 0। पोजीशन वेक्टर को ओ पी से शो करेंगे, और इसमें जो इसका जो वेक्टर ओ पी को दूसरा एक स्मॉल लेटर आर से शो कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जनरल पॉइंट कहीं भी ले पी, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, तो उसके पोजीशन वेक्टर को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए मान लो इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड बराबर क्या आएगा, तो अगर ओ पी वैक्टर है तो ऐसे लिखेंगे ओ पी वैक्टर का मॉडुलस, ये मैग्नीट्यूड हो गया। या हम लिख दें आर वैक्टर, यही आर वेक्टर था ना, इसका मॉडुलस। अब ये आएगा कितना, अभी बताते हैं कि ये एक पॉइंट हमारा ओ दिया है, एक पी दिया है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ओ पी डिस्टेंस चाहिए हमको, तो क्या ओ पी डिस्टेंस ये चाहिए, तो क्या होगा, अंडर रूट। ठीक है, जो 11th वाला फॉर्मूला है, दो कोऑर्डिनेट हो, एक x1 y1 z1 हो, है ना, जैसे एक पॉइंट ए दिया है x1 y1 z1, और बी पॉइंट आपको दिया है x2 y2 z2, तो इसकी डिस्टेंस क्या होती थी, डी होती थी अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर प्लस, और फिर होता था z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ही, ये भी यही है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हमारी ओपी डिस्टेंस क्या आएगी, ओपी डिस्टेंस ये आ जाएगी अंडर रूट। अब x में से 0 माइनस होगा, यहाँ से x है, यहाँ 0 है, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो ये हमारे ओ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, है ना। तो अब यही हम यहाँ बता रहे थे इसमें कि ये जो पूछा गया था यहाँ पर कि पोजीशन वेक्टर कैसे आएगा, तो पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट P का हमेशा OP होगा, है ना। कोई पॉइंट A दिया है तो OA हो जाएगा, पॉइंट B दिया है तो OB हो जाएगा, इस हिसाब से होंगे। ठीक है, अच्छा, R तो OP पोजीशन वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ये आएगा, अभी निकाला हमने, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 0 होते हैं। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ पी पॉइंट है तो, और मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, अगर पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलो। इसके बाद हम
यहाँ बताते हैं कि पोजीशन वेक्टर निकल गया, आर से भी डिनोट करेंगे। यहाँ पे देखो बहुत सारे पोजीशन वेक्टर निकाले हैं। ए पॉइंट ए था तो ओ ए पोजीशन वेक्टर हो गया, क्या हो गया, ओ ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ ए, और इसको हम ए बार ऐसे भी शो कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट बी है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी, इसको किससे लिख सकते हैं, बी बार से शो कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट सी है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ सी, इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, सी बार। तो ये बहुत सारे पोजीशन वेक्टर तुम्हें बता दिए, इस तरह हम लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा मुख्य, यानी जनरल पॉइंट हो पी एक्स वाई जेड तो पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा ओ पी। इसके बाद आगे ये डायरेक्शन कोसाइंस हम तुम्हें बता रहे हैं, है ना। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो नाम से क्लियर है, इसका डायरेक्शन यानी डायरेक्शन को बताने के लिए, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट जैसे ये दिया है 3 डायमेंशनल सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ओरिजिन है और पी पॉइंट है ये, तो ओ से लेके पी तक का जो वेक्टर है वो हमारा ओ पी वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और इस ओ पी वेक्टर जो है तीनों एक्सिस के साथ में कोई ना कोई एंगल बना रहा है। तो जैसे ये ओ पी वेक्टर है, एक्स एक्सिस के साथ में ये एंगल बन रहा है, यहाँ से ओ पी से लेके एक्स तक ये एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम मान लें कि ये अल्फा एंगल बना, ठीक है। इसी ओ पी वेक्टर का बाई एक्सिस के साथ में भी एंगल इतना बन रहा है, इसको हमने मान लिया कि ये बीटा एंगल बन रहा है। इसी ओपी का जेड एक्सिस के साथ में भी एंगल बनेगा, मान लो वो गामा बन रहा है। तो ये ओपी वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ में 3 तरह के एंगल बना रहे हैं, अल्फा, बीटा, गामा। सो दीज 3 वैल्यूज आर नोन एज डायरेक्शन एंगल्स। ये क्या हो गए, डायरेक्शन एंगल्स। तो कोई भी ओपी वेक्टर है वो तीनों एक्सिस के साथ में जो 3 एंगल बना रहा है, अल्फा, बीटा, गामा, दीज आर डायरेक्शन एंगल्स, इनको हम कहेंगे डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। अब इन डायरेक्शन एंगल्स में हम कॉस लगा दें, कोसाइन, साइन थीटा कॉस थीटा होते तो कॉस लगा दें तो क्या बन जाएगा, तो इन सब के आगे कॉस लगा दें तो हम ये लिख सकते हैं कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा। तो इनमें हमने कॉस लगा दिया तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हो गया, इनको कहेंगे दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस लगा दिया एंगल में तो बन गए डायरेक्शन कोसाइंस। यहाँ देखो ये डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइंस को शॉर्ट में, इन डायरेक्शन कोसाइंस को शॉर्ट में बोलेंगे डी सीज, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस। डी लिख लिया, सी लिख लिया और एस लगा दिया, डायरेक्शन कोसाइंस डी सीज। तो इतना बड़ा लिखेंगे नाम वो भी है, और शॉर्ट में लिखा जाएगा कहीं डी सीज तो भी समझ जाइएगा कि ये डायरेक्शन कोसाइंस की बात हो रही है। और ये डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है, ये होते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। यानी 2 चीज़ें यहाँ बताई कि कोई भी ओपी वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, वो तीनों एक्सिस के साथ में 3 एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा, वाई एक्सिस के साथ में बीटा, जेड एक्सिस के साथ में गामा। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंगल माने हैं, ठीक है। तो इसके जो अल्फा बीटा गामा है उनको कहेंगे हम डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। और इनमें कॉस लगा दें, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो ये बन जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइंस को स्मॉल एल एम एन से शो करते हैं, यानी कॉस अल्फा को स्मॉल एल मानेंगे, कॉस बीटा को स्मॉल एम मानेंगे, कॉस गामा को स्मॉल एन मानेंगे। तो
कहने का मतलब ये हो गया कि ये डायरेक्शन कोसाइंस को शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम, डी सीज। ठीक है, किससे शो करते हैं इनको, एल, एम और एन, ये इसके सिंबल हुए और इनकी वैल्यू उसी के बराबर होगी। एल बराबर हो गया कॉस अल्फा के और एम बराबर हो गया कॉस बीटा के, अभी निकाले थे ना कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, उसी से एन हो जाएगा कॉस गामा से। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे डीसीज बोले जाएंगे, एल एम एन होंगे, और ये एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। और डायरेक्शन कोसाइंस से प्रोपोर्शनल में 3 कोई भी नंबर लेंगे तो उनको बोलते हैं हम डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज। So 3 numbers which are proportional to direction cosines are known as direction ratios. तो एक और टर्म समझे, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, वो नंबर्स जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल है 3, उनको डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। यानी डी सीज का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन, इसको शो करेंगे एल एम एन से। डी आर्स का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन रेशियो, इनको शो करेंगे ए बी और सी, ये स्मॉल लेटर से शो करेंगे। और डायरेक्शन को साइन बता ही दिया, एल कॉस अल्फा होगा, एम कॉस बीटा होगा, एन कॉस गामा होगा। तो ये डायरेक्शन कोसाइन हुए। अब इसमें इसके हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं बच्चों कि जैसे मान लीजिए ये ओपी वेक्टर है और ये बाई एक्सिस के साथ में ये एंगल बना रहा है बीटा, ठीक है, ये एंगल कितना बना, बीटा मान लिया मैं। तो अब ये देखो ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, यानी कॉस बीटा कितना आएगा, कॉस बीटा ये आ सकता है कि देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बेस की हमारी वाई है और इसकी जो ये हाइपोटेनियस है वो हमारा आर वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल आर हो गया, तो कॉस बीटा क्या हो गया, वाई अपॉन आर। ठीक है, ऐसे हम और भी निकाल सकते हैं। जब हमने कॉस बीटा निकाल दिया, कॉस बीटा वाई अपॉन आर, क्यों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल को देखो मत, उनको डायरेक्ट ही ऐसे हम लिख दे रहे हैं कि कॉस अल्फा बराबर, अल्फा के लिए ये एक्स डिस्टेंस हो जाएगी तो एक्स अपॉन आर हो जाएगा, और तीसरा वाला कॉस गामा है तो उसके लिए जेड हो जाएगी ये डिस्टेंस, तो जेड अपॉन आर हो जाएगा। यानी कोसाइन के 3 फार्मूले ये आ गए, कॉस अल्फा होगा एक्स अपॉन आर, कॉस बीटा होगा वाई अपॉन आर, कॉस गामा होगा जेड अपॉन आर। तो इन्हीं को कहेंगे, ये एल है, ये वाला एम है और ये वाला एन है। तो एल बराबर क्या हो गया, कॉस बी, नहीं सॉरी गलत लिख गया है, ये हटाओ इनको तीनों को, हाँ, ये जो कॉस अल्फा वाला ये एल होगा और कॉस बीटा वाला ये एम होगा और कॉस गामा वाला एन होगा। ठीक है, तो एल बराबर कॉस अल्फा है और एक्स अपॉन आर के इक्वल है, एम इक्वल टू कॉस बीटा बाई अपॉन आर के इक्वल है, जेड अपॉन आर जो है वो कॉस गामा है और इक्वल टू एन है। तो ये डायरेक्शन कोसाइन निकालने के फार्मूला हो गए, इनको याद रखना है। और इसके बाद डायरेक्शन कोसाइन आ गया और इसके प्रोपोर्शनल नंबर जो होते हैं वो हमारे डायरेक्शन रेशियो होते हैं, उनको हम ए बी सी से शो कर सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा है कि ये ए बी सी ये हमारे डायरेक्शन रेशियो हो गए, शॉर्ट में डी आर्स लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो को शो करेंगे ए बी सी, ये इसके प्रोपोर्शनल होते हैं एल एम एन के, ठीक है ना। हाँ, तो किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन तो हमेशा फिक्स 3 नंबर होंगे, लेकिन डायरेक्शन रेशियो बहुत सारे बन सकते हैं इनफाइनाइट, क्योंकि प्रोपोर्शनल नंबर बहुत मिल सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक रिलेशन ये भी आएगा कि तीनों का
ये रेशियो एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर करें तो 1 आएगा, लेकिन रेशियो का स्क्वेयर 1 नहीं आएगा जनरली। ठीक है, अगर 1 आ रहा है इसका मतलब वो रेशियो डीसीज ही है। ठीक है, केवल डीसीज का टोटल 1 होगा, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर स्क्वेयर करके। तो ये एक फॉर्मूला मिल गया तुमको, प्रूफ भी आसानी से कर सकते हो, क्योंकि एल की जगह पे ये एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर कितना आएगा, है ना, ये निकालना हो तो इसमें रख दो। एल की जगह क्या निकाला था अभी, एक्स अपॉन आर, तो इसका स्क्वेयर है, प्लस वाई अपॉन आर का स्क्वेयर है, और जेड अपॉन आर का स्क्वेयर है। ठीक है ना, तो ऊपर तो तीनों जुड़ जाएंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और नीचे आर स्क्वेयर आ गया। अब ये देखो, अभी मैंने बताया था कि जो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर ये भी मॉडुलस आर था, तो ये आर स्क्वेयर ऊपर भी हो गया नीचे भी हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या आया, 1 आया। तो प्रूफ हो गया कि एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो आज इतना ही रखते हैं कि हमने तुमको बता दिया कि व्हाट इज़ स्केलर, व्हाट इज़ वेक्टर, है ना, और ये जो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, और उससे पहले तुम्हें बता दिया है कि पोजीशन वेक्टर। तो इतने का ध्यान रख के इसके कुछ एग्जाम्पल देखना, समझने की कोशिश करना। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को हम कल बताते हैं। ओके, बाय बच्चों।